अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम कुलदीप है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, इनकी एज अभी 27 साल की है। लेकिन जब ये सिस्टर 14 साल के थे तो अपोस्टल जी उसी समय दुष्ट आत्माओं के अटैक इनकी ज़िंदगी में होने शुरू हो गए। अपोस्टल जी, जैसे बैड ड्रीम्स आते थे इनको, व्यभिचार शैतान इनके साथ करता था और व्यभिचार की सोचें लगातार इनकी ज़िंदगी में सोचों में काम करती थी, दब्बे पड़ते थे और सुसाइडल थॉट्स भी इनकी ज़िंदगी में काम करते थे। अपोस्टल जी, एक बार तो शैतान ने ऐसे इनके मन में विचार डाले कि अपोस्टल जी इन्होंने पॉइजन भी खा लिया, जैसे चूहे मारने की दवाई भी, और ऐसे करके दुष्ट आत्मा इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से खराब कर रहा था, नर्क बना के रखी थी। और जैसे जैसे अपोस्टल जी इनकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बढ़ता गया और शरेआम दुष्ट आत्मा इनसे बातें करने लगा अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि इनको उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई काफ़ी नज़र आती थी दुष्ट आत्मा की, और शरेआम इनको कपड़ों में दिखाई देता था अपोस्टल जी, ऐसे अलग अलग रंग के कपड़ों में, और जिसकी वजह से ये सिस्टर को रात को नींद नहीं आ पाती थी और दिन रात ये सिस्टर को लगातार ये डकार मारते रहते थे अपोस्टल जी, इतना ज़्यादा परेशान रहते थे ये। और इसी की छुटकारे के लिए अपोस्टल जी पहले तो इन्होंने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, लेकिन अपोस्टल जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद तांत्रिक बाबाओं के पास भी जाना शुरू किया, 4-5 तांत्रिक बाबा को इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया अपोस्टल जी, पूरी तरह जैसे जैसे वो टूने टोटके बताते थे सब ये करने लगे। लेकिन अपोस्टल जी कोई भी हल नहीं मिल रहा था, लगातार इनकी मुश्किलें, हालात बढ़ते जा रहे थे अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि डॉक्टर से भी कोई हल नहीं मिल रहा था, पूरी तरह से तांत्रिक बाबाओं के थ्रू और डॉक्टरों के थ्रू हाथ खड़े हो गए थे कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है अपोस्टल जी। और इसी के साथ साथ पेट की आंत में लगातार अपोस्टल जी दर्द रहता था। और फिर उसके बाद चेकअप करवाया तो पता चला कि पेट में अल्सर बन चुका है अपोस्टल जी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी रोटी बिल्कुल भी इनको डाइजेस्ट नहीं होती थी अपोस्टल जी, बॉडी इनकी सूखती जा रही थी। और इनका कहना है कि लगातार उसका भी इलाज करवा रहे थे और सिर्फ अपोस्टल जी लस्सी के सहारे से अपोस्टल जी 4-5 साल इन्होंने निकाले। अपोस्टल जी खाने को दिल करता था रोटी का, लेकिन खा नहीं पाते थे, अल्सर के कारण इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था इनको। फिर उसके बाद 6 साल पहले अपोस्टल जी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और अलग अलग चर्चेस में भी जाना शुरू कर दिया अपोस्टल जी, तकरीबन 4-5 चर्चेस में गए हैं ये, तेल पानी रीतियाँ सब ये यूज़ कर रहे थे, ले हैंड भी इन्होंने करवाया, लेकिन अपोस्टल जी कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रत्ती भर भी इनको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था प्रार्थनाओं का, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे और खुद इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी अपोस्टल जी। घर में इनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था और साथ में अपोस्टल जी ये सिस्टर डिप्रेशन में जा चुके थे, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो चुकी थी, पागलों के जैसे हरकतें करते थे अपोस्टल जी ये सिस्टर। और फिर उसके बाद इनका कहना है कि जब इनको पता चला इसी कंडीशन में इनकी फैमिली को हमारी सुखपारायण मिनिस्ट्री के बारे में, तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये अगस्त 2025 को हमारे चर्च में आए और पहली बार अपोस्टल जी वो सीन है जब ले हैंड प्रार्थना हुई। ये देखो जवान बच्ची में कैसे शैतान काम कर रहा हो, देखो कैसे जीभ निकालता और कैसे ये देखो देखो क्या हाल किया, ये जीभ देखो इसकी कितनी लंबी चौड़ी जीभ है शैतान की। कहता मेरे कैमरे में फोटो को लेता है शैतान, कहता भाई देख मेरी तरफ, ऐसी की तैसी तेरी शैतान। कौन है इसके घर वाले, इसके साथ कौन है, किसी का नाम ले रहा पता नहीं किसका, अरे वो कैसे जीभ निकाल रहा है शैतान। किसको मारेगी, इसके घर वाले कौन है, मुझे देख, मुझे देख शैतान, मुझे देख, छोड़ इसको, छोड़, shut up, in the name Jesus। बेड पर हाथ रखो, सिर पे रखो, जो भी ये गंदी आत्मा इसके अंदर काम करी निकल चुकी है यीशु नाम, छोड़, go। कौन, फिर से उठाओ मेरे पास लाओ, तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारी क्या लगती है भाई, है सिस्टर तेरी, कब से ये बीमार है, हो गए 3-4 साल। 3-4 साल से। अब देखना जुड़ जाओ यहाँ, पूरा थोड़े दिनों में गवाही आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी जाना नहीं है, एक आधा दिन 2 दिन इधर रुकना है, फ्री। चलो छोड़ दो बस। मैं देखो वहाँ
वीडियो में कैसे सूखी हुई थी इसकी बॉडी, तो अब देखो वो सीन देखकर इसको भी रोना आ गया ना। तू अकेली आई गवाही देने हैं? मासी जी आए। भाई कुछ करो इसका। तो तेरे घर वाले नहीं आए? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। मतलब मैं कल्ली अपोस्टल जी इनकी गवाही में एक बार और बात है कि जैसे यहाँ से लेहन करवाने के बाद जैसे दुष्ट आत्मा को आपने निकाला, तो अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, चर्च में भी आना बंद कर दिया अपोस्टल जी। हमारे चर्च में? जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी फिर से समझाने के बाद जब दूसरी बार फिर से आए, फिर से अपोस्टल जी लेहन प्रार्थना हुई, उस समय का भी सीन है सेकंड लेहन, तब से ये अच्छे से जुड़ गए और जुड़ने के बाद अपोस्टल जी इनकी जिंदगी में काम हुआ है। नहीं, मुझे बात करने दो। तो वो क्यों नहीं आने देते तुम्हारे घर में इधर? ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ। ਪਰ मैं नहीं, जैसे सुनो ध्यान से, ਹਾਂਜੀ तुम कितने साल से बीमार थी? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। मतलब 14 साल से तू बीमार थी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ तुम्हें- ਰੇਟ ਖਾਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ हाँ। ਵੀ ਖਾਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं, जैसे तू इतनी बीमार थी, इतना कुछ किया है ना, तेरे घर वाले भी तुझे ठीक करने के लिए इधर उधर करते थे? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਟੋਣੇ ਟੱਪੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲੇ, धार्मिकता भी बहुत सारी की। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜੀਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ। घर वाले ਹਾਂਜੀ ਉਹ मतलब इतना दुखी होकर कहते इससे हाँ जी। अच्छा तू मर जा। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਜੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब ऐसे घर वाले बोल रहे थे, दुखी हो गए तुम्हारे ऊपर खर्चा लगाकर, हाँ जी। पैसा लगाकर, है ना? ਹਾਂਜੀ तो जब फिर तू यीशु मसीह में आई, पहले जब यहाँ नहीं आई थी, ਹਾਂਜੀ तब तुझे जाने देते थे? ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ नहीं, ਮੇਰੀ। जैसे पहले जब तू चर्च जाती थी ਹਾਂਜੀ तब नहीं तुझे रोकते थे? ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, मतलब वहां भी जाने से रोकते थे? ਹਾਂਜੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਾਸੀ ਕੋ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मासी प्रभु में थी? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਏ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ कहाँ से भटक गए थे? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਭਟਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ऐसा हो ਫਿਰ गया। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਚ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਮਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ। शुरू से ही तुम्हारी बुद्धि ऐसे बंद की थी शैतान ने। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ तो ਸੰਸਾਰ अभी ये चीजें सोच लो आप लोग, वर्ल्ड की पावरफुल शिक्षा है यहाँ पर। जब लोगों को सही से मिल जाएगी तो उनकी जिंदगी बन जाएगी, अगर लोग बात समझ गए तो। ये बात ध्यान रखना आप लोग, इस दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, कोई एक ही परमेश्वर है जिसने दुनिया को रचा है और उसी के पास आराम है। और ये आराम देख लो, प्रभु में आने के बावजूद इसको वो राइट ज्ञान ना मिलने के कारण ये हील नहीं हुई, डिलीवर नहीं हुई। इतनी बड़ी ग्रेस है यहाँ पर, इतनी बड़ी पावर है। बस जरूरत है यहाँ जुड़ने वाले लोगों को सही से परमेश्वर के साथ चलने के लिए। बस आपने रोज अंगीकार करना है, रोज डेली। और इस मिनिस्ट्री के लिए आपने प्रार्थना करनी है, आपने रोज रोज प्रेयर करनी। यहाँ आने वाले लोग बढ़ चुके, वफादार बन चुके, खरे बन चुके, करोड़ों रूहें यहाँ बचाई चुकी है। ऐसे आपने रोज रोज प्रेयर करनी है। जो शैतान लोगों का मन खराब करता है, पीछे आगे करता है, उन्हें पीछे करता है। लोग इतने इतने बड़ी गवाहियां लेकर भी आगे पीछे हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं, आप उन्हें छू चुके, उनके मन बदल चुके, उनके। अगर आप भी हमारे साथ ये प्रे करने लगे ना, तो यही साल होगा जितनी 8.5 सालों में ये मिनिस्ट्री बनी है, 1 साल में इतनी बन जाएगी। और
अगर आप भी मेरे साथ परमेश्वर के लिए ये प्रार्थना करने लगे, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं से शैतान का काम खत्म होना है। प्रार्थनाओं से जो रुकावटें देता है लोगों को, वो शैतान की चीजें दूर होनी है। कितना बड़ा मिरेकल है ये कि दुनिया में कोई इसे ठीक नहीं कर पाया, ना कोई संसार में धार्मिकता, ना कोई बाबा, कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। प्रभु में आकर भी ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि राइट टीचिंग भी बड़ी जरूरी है। अब देखो वो सीन देखो, सुकड़ी हुई थी, कैसे जीभ निकाल रही थी, पता नहीं क्या नाम ले रही थी, और अब देखो अब कितनी खुश है तू। 4 साल तूने लस्सी पर निकाल दिए। लस्सी साथ में पोहा, डॉक्टर ने कहा था पोहा और लस्सी, लस्सी और चौल खाती सी बस। जिससे तो हड्डियां जकड़ जाएगी, बॉडी जकड़ जाएगी, गठिया हो जाएगा। लेकिन देखो 4 साल उसी पर जीती रही। अब कितनी रोटियां खाती है? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸੌਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰੌਂਠੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁੰਦਾ खा के सोती है। हालेलुया। देख लो खुश होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, ਹਾਂਜੀ तेरे घर वाले क्या, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ कोई तलवार लेकर भी तुम्हें रोके ना यीशु से, उसको भी बोलना पीछे कर अपनी तलवार ਹੁਣ तलवार। ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। लेकिन रोकता कौन था? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ। तो फिर आए क्यों नहीं आज? ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ मैं आई मासी हुणा ने घर नहीं नहीं, सबको लेकर आना होता है। जब गवाही देती ना, ਹਾਂਜੀ ढोल लेकर गवाही दो, प्रभु की महिमा करो, ऐसे करा करो, क्योंकि जीवन मिला है ना, जीवन मिला है। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, बड़ी गवाही के लिए, बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो। यीशु के जीवित नाम की कलीसिया, वो तुम्हारे बीच है, बड़े काम करने